उसको वहाँ के कोई एसआई था, उसका प्रेशर था या किसी चक्कर से उसने उसके साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया। ज्यादा अगर वो करेगा तो तेरे पे कार्रवाई बैठा दूंगा और तू थाने में आ जा। तो थाने में मेरे से पैसे लेती थी, 1-1 लाख की डिमांड करती थी। 1 लाख नहीं पहुंचा तो 50,000 पहुंचा दिया। मेरे पैसों से उस एसआई का लोन क्लियर करवाने लग रही थी। वो तो टैबलेट भी बैन थी सर जो इसने दिए ना, एबॉर्शन की विदाउट गाइडेंस परमिशन। ये तो प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गया था एसआई तो, क्योंकि वो ऊपर की कमाई करता था सर। एक आई ऊपर की कमाई कैसे करता था? जैसे मुझे तो ये पता नहीं है कि वो जैसे गाड़ी वाड़ी रोकते हैं तो अच्छा। जैसे कोई उसके ऊपर की कमाई है। कोई आईओ होता है इनके डिपार्टमेंट में, तो वो आईओ उसके पैसे खा रहा था। कह रहा अभी तो आजकल तो आईओ कमा रहा है, मैं इनकी चैट पढ़ लेता था, अच्छा। आजकल आईओ कमा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो उस पर दावा डाल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सागर शर्मा। दोस्तों, आज हमारे एक और सब्सक्राइबर का मैसेज आया है। उनका वो थोड़े से बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उन्होंने पूरा पैराग्राफ सेंड किया है अपनी प्रॉब्लम का। तो चलिए आज उनसे कॉल पर बात करते हैं और कॉल के थ्रू हम उनकी मदद करते हैं कि हम उनकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या क्या समाधान हो सकता है और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने पूछा था आपसे कि आप फ्री हो तो फिर हाँ बताओ हाँ, आप मुझे बताओ, कब। मैं फ्री हो गया। बताओ क्या बता रहे थे मैं। मैंने आपको वैसे भेज तो रखा था व्हाट्सएप पे सारा। अच्छा, एक बार और दोबारा बता दो क्या था। चक्कर ये था सर कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम्म। पहले से वो ऑलरेडी डिवोर्स थी। ओके। उसके साथ फिर बातचीत हुई मेरी उसके साथ, फिर उन्होंने शादी वादी के लिए बोला। पहले बोल रही थी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो मैंने कि अभी रुक जाओ, फैमिली से बात करते हैं। फैमिली से बात करी तो उनकी भाई बिगर उनकी फैमिली के नहीं करेंगे हम। हम्म। तो मैंने उसे बता दी कि भाई बिगर फैमिली की नहीं होगी। तो वो कह रही ठीक है, मैं अपने घर बात करूंगी तो बता दूंगी। ठीक है। उसका सिलेक्शन हो गया था सर दुर्गा पुलिस में। किस में? फिर दुर्गा पुलिस है एक हरियाणा में, नई बटालियन बनी है, अच्छा अच्छा। तो उसमें हो गया था। उसको पहले ही पता था कि मैं तो प्राइवेट जॉब हूँ, हम्म। हालांकि सैलरी वगैरह उसके बराबर थी। हम्म। फिर उसका पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग, तो उसकी पोस्टिंग हो गई करनाल डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। वहां से डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद फिर कुछ टाइम बाद उसको वहां के कोई एसआई था, उसका प्रेशर था या किसी चक्कर से उसने उसके साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया। अब मेरे को ये बात पता ही नहीं चली थी ओके। कि उसका उसके साथ संबंध बन गया है। अब लास्ट में मैं उससे बोल रहा था कि भाई तुम बात कर लो, नहीं तो मेरा रिश्ता हो गया है, फिर नहीं तो होगी नहीं। तो उसने कि आप अपना रिश्ता तोड़ दो, मैं बात कर लेती हूँ, मैं मना लूंगी, नहीं तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे हम। मैंने अच्छा। अपना रिश्ता भी ब्रेक कर लिया उसके चक्कर में। अब हम्म। एक दिन उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया, तो मैंने उसका इंस्टा अपने फोन में लॉगिन कर लिया था। हम्म। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये तो उसके साथ रिलेशनशिप फिजिकली हो चुकी है अच्छा। और रूम वगैरह में गई है। तो उसकी ड्यूटी लग रही थी। मैंने उसकी फ्रेंड से पूछा एक दिन कि वो रात में तेरे साथ थी, वो कह रही मेरे साथ नहीं थी। हम्म। तो मेरे को बात फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, मैं उसके साथ गई थी और उसने मेरे को बियर वगैरह पिला दी और हम्म। उसके साथ फिजिकल हो गई थी। फिर उसमें उसने उसी दिन प्रेग्नेंट कर दी, मतलब उस टाइम किया, उस डेट नहीं आई उसके महीने, प्रेग्नेंट कर दी। फिर मार्केट से टैबलेट लेके अबॉर्शन करा दिया। अब मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसे ऐसे क्यों करा जब मेरे मेरे साथ रिलेशन में थी, और ये सब क्यों करना। हम्म। अब मैं उससे पूछता हूँ तो वो मुझे गाली देता है और थाने की धमकी देता है। अच्छा। कैसे कि ज्यादा अगर वो करेगा तो तेरे हम्म। पे कार्रवाई बैठा दूंगा और तू थाने में आ जाता, तो थाने में बात करनी है। फिर उसने एक कंप्लेन लिखवा दी उसके बिहाफ से कि ये लड़का मेरे को बार बार कॉल करके परेशान करता है। हम्म। फिर मैंने उससे बोला कि मैं तुझे क्या परेशान कर रहा हूँ, जब तू मेरे साथ थी तो फिर ऐसे क्यों कर रही है। हम्म। फिर उसने वो कंप्लेन वापस लेने गई। उस मैडम का मेरे पास फोन आया कि तुम इसको परेशान कर रहे हो। मैंने कि मैडम ऐसा कुछ नहीं है, उससे बात कर लो। ये कंप्लेन वापस लेने गई थी फिर। तो हम्म। मैडम ने इसको सुना दी कि तू दो के साथ क्यों रिलेशन में आ रही है, एक से ही रखना, क्यों इतना वो बन रही है। फिर हम्म। इसने वो कंप्लेन वापस ले ली। तो मैंने मैडम ने कहा तुम एक बयान कर दो कि अभी आगे से इस पर कॉल वगैरह नहीं करोगे ना मैसेज करोगे। मैंने उस पर बयान लिख दिया कि व्हाट्सएप पे लिख के, पेपर पे लिख के भेज दिया कि दीदी ना मेरे। अच्छा, हाँ सही बात है। अब अब मेरे से बोलती थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा चाहिए। मैंने कहा तो ये तो पहले बताती ना कि मेरा सारा कुछ तो खराब करके चलेगी। और फिर भी मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट करके डे में लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा टाइम दे, तब भी उसने मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया। मेरे से पैसे लेती थी, हम्म। 1-1 लाख की डिमांड करती थी। 1 लाख नहीं पहुंचाया तो 50,000 पहुंचा दिया। मेरे पैसों से उस एसआई का लोन क्लियर करवाने लग रही थी। फिर अच्छा। मैंने पैसे मांगे तो 30,000 दे दिए, 20,000 का उसने पता नहीं क्या गोल मोल कर दिया, दिया हम्म। ही नहीं। हम्म।
बाद में फिर मेरे से कह रही है तुम्हारे पे मेरे 10,000 और बच रही है। अच्छा। मैंने कि अब तेरे मैं घर बात करूंगा, तो एक तो ये गलत काम कर रही है, ऊपर से मेरे पर और दावा डाल रही है। हम्म। फिर वो शांत हुई है, फिर उसने सोचा कि मेरे घर बात करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही डिवोर्स हूँ और फिर दोबारा ये 3 लड़कों का पता लग जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। तो जब जाके चुप हुई है वो, फिर वो चुप ही नहीं हो रही थी। ओके। ये पूरी सारी कहानी थी सर। तो अब इसमें इसमें क्या मदद चाहते हो मुझसे? मैं यही पूछ रहा हूँ कि इसको अगर आप लीगली हो सकता है तो कुछ करे, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दे जाने दे, क्योंकि मुझे अब दोबारा लाइफ में लानी भी नहीं, क्योंकि आगे इसका मुझे कोई भरोसा भी नहीं लग रहा। देखो इसमें एक चीज है, अगर तुम चाहो तो लीगल तरीके से उस जो आप बता रहे हो बंदा जो ऐसा ही है उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, इस महिला के खिलाफ भी कर सकते हो। अरे वो ठीक। यही तो बोलते हैं कि, क्योंकि सर पता है मैंने उनका लॉगिन कर लिया था ना इंस्टा, वो यही बोलते हैं कि इसने मेरा फोन हैक करके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो कुछ भी बोलती सही, लेकिन जो तुमने पैसे दिए हैं इस चीज जो, अगर लीगल तरीके से तुम देखना चाहो, ये देखो ऐसा है तुम इमोशनली भी अटैच हो इन सारी चीजों में, ठीक है। हाँ वही तो। तो इसमें मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। अगर कुछ कार्रवाई करना चाहो तो एसआई के ऊपर भी और उस महिला के ऊपर भी हनी ट्रैप के, मतलब कि आपको हनी ट्रैप के चलते फंसाया गया और ऐसे ऐसे करके जो भी आपने पैसे दिए हैं उनकी रिकवरी हो जाएगी और उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ तो बल्कि डिपार्टमेंट में भी एक्शन लिया जाएगा जो। वही तो। वो तो टैबलेट भी बैन थी सर जो इसने दिए ना, एबॉर्शन की विदाउट गाइडेंस परमिशन। ये तो प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गया था ऐसा ही तो। अच्छा। फिर इसका मेरे पास कॉल आया था जब, क्योंकि हमारी इसने कंप्लेन लगा दी थी 29 तारीख को। हाँ हाँ। और 16 तारीख को डेट आनी थी इसकी। अब डेट आई नहीं, वो 24 तारीख तक 10 दिन ऊपर हो गए। इसका मैसेज आया मेरे पास कि मेरे को हेल्प चाहिए। मैंने क्या हो गया अब? तो बोल रही कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और मुझे पता नहीं, उसने शराब के नशे में मेरे को पिलाई है। वो तो सब झूठ कहने वाली बातें होती हैं। हाँ वो तो उसने अपनी मर्जी से करा। फिर मेरे से कह रही कि मेरे को वो टेस्ट करवाने हैं, तो मैं मेडिकल लाइन से था सर, तो मैंने इसके तो तुम किस चीज में जॉब करते हो? उसमें करता हूँ। तो मैंने इसको 2 कार्ड दिए थे, मैंने कहा एक यूज कर लियो, फिर मेरे को बता दियो। इसने मेरे को कार्ड यूज करके बताया तो वो पॉजिटिव आया। मैंने सोचा कभी इनवैलिड कार्ड हो दूसरा लगवाया तो दूसरा ही पॉजिटिव आया। वो दोनों कार्ड इसने मेरे को व्हाट्सएप भेजे। मैंने सीधा लिख दिया सेंड टू विशाल, विशाल पे सेंड करो उसको, जो उसने भेजा मेरे पास। तो उसने भेजा, उसने लिख दिया सिर्फ ओके। ओके लिख के वो कह रही है वो तो ओके लिख रहा है। फिर मैंने कि उससे बोलो वही टैबलेट लाएगा, मैं थोड़ी ना तेरे साथ हूँ अब। तो फिर उसने कहीं से ब्लैक में टैबलेट खरीदी होगी, फिर इसको दिए। फिर इसकी कंटिन्यू ब्लीडिंग हुई है, ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने कि फिर डॉक्टर को दिखा ले, कभी और इंटरनल ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए। तब 4-5 दिन बाद वो ब्लीडिंग थोड़ी सी डाउन हुई है, तब इसने रेस्ट लिखवाया अपना, तब ठीक हुई है। फिर उसके बाद वो बोल रहा कि ये तो मेरी नौकरी खा जाते ये बच्चे तेरा, अब उसको ब्लॉक मार दे, अब साथ रहेंगे, अब तो वो सही होगी, फिर दोबारा उसके साथ चलेगी वो। तो हाँ, उसमें सुनो, अब इसमें मैं तुम्हें बता रहा था, अगर तुम लीगल तरीके से चाहते हो तो ये है। बाकी मेरा सजेशन तो तुम्हें यही रहेगा कि जब कोई महिला, कोई लेडीज अगर एक बार ऐसा कर रही है तुम्हारे पीछे, ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इमोशनली मैं मान रहा हूँ तुम जुड़े हुए हो, तुम्हारा रिलेशन रहा होगा, आदमी सोचता है 50 चीजें। तुम कह रहे हो तुमने दिन में मेहनत कर रहे हो, रात भी मेहनत कर रहे हो। सर मैं इतना ज्यादा मेंटली इतना टॉर्चर हो गया ना, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने कम से कम 1 साल भर नाइट करी थी विदाउट ऑफ, और 1 साल भर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और एग्जाम मेरा निकलने वाला था। जैसे ही मेरे को ये सब चीज पता चली ना, मेरा सारा माइंड डाइवर्ट हो गया कि मैंने जिसके लिए कर रहा था, और मेरा उसने ही नुकसान इतना कर दिया। चलो कोई नहीं, वो तो अब मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि दोबारा देखो, आदमी इमोशनली अटैच तो रहता है, लेकिन अगर तुम दोबारा भी भरोसा करोगे ना तो तुम खुद ही अपनी लाइफ खराब करोगे। यही मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है वो ऐसा ही था, मैंने उससे बात करवाई थी। उसने भी उसे सुनाई थी कि तू यार क्या कर रहा है। कह रहा है उससे, तो वो कह रहा है कि यार ऐसी है, हमारे कांस्टेबल तो मेरे नीचे कितनी आती रही है। सही भाई, उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो सही कह रहा है अपनी जगह, वो कोई उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ वो इसका फिजिकल मना रहा है, फिर छोड़ देगा हाँ, उसको उसे कोई इतना मतलब नहीं है। और बाकी अगर कोई महिला ऐसे वो उसके साथ कर रही है तो कल को भी ये भरोसा नहीं है वो तुम्हारे साथ आने के बाद दोबारा, अगर वो कहती है मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी, वो दोबारा भी उस चीज को करेगी। एक बार जब वो मिस्टेक कर रही है तो दोबारा भी करेगी। अब वो सर क्या कहते हैं, वो लड़का है जो एसआई है, उसका पहले भी एक फौजी की लड़की के साथ रिलेशन रहा था। अब वो लड़की चलेगी फॉरेन, तो उसने फॉरेन से इस पे केस डाल दिया। वहीं से इसने बोला था मैं शादी करूंगा, और शादी नहीं कर रहा हूँ। अब उसने वहां से केस डाल दिया। अब इस केस से निपटने के लिए उसने इसको पकड़ लिया, और ये लड़की पहले से डाइवोर्स थी। उसने बोल दिया कि चलो तू डाइवोर्स है, मैं तेरी कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तू मेरे साथ आ जा। अब ये एसआई का बहाना लेके उसके साथ चली गई। मैंने कि इसलिए
मैंने सोचा कि भाई ये लड़की भी ठीक ना और वो भी ठीक नहीं, इनसे दूरी बनाने में ही फायदा है। हाँ, कोई फायदा नहीं है। अपना ये ऐसा है तो अपना टाइम खराब करोगे तुम। थोड़ा बहुत है कि हाँ भाई परेशानी होएगी तुम्हें थोड़ा अलग रहने में, बहुत लेकिन ज्यादा सर, सुनो कुछ नवंबर से लेके। नहीं, कुछ दिनों में अपने आप धीरे 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 सब चीजें हैंडल होने लगेंगी। नहीं तो चीजें और खराब हो जाएंगी, तुम्हारे खुद के हाथ से निकल जाएंगी जो तुम्हारी ऑलरेडी तुम तैयारी कर रहे हो। चलो अभी ऊपर वाले ने चाहे नहीं लगी, लेकिन मेहनत करते रहोगे तो आगे चल के दोबारा तुम्हारी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब से फिर से दोबारा स्टार्ट करूंगा सर, वहां से इसके चक्कर में जॉब भी छोड़ दी। हम्म। इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा था, नींद आ रही थी ना कुछ आ रहा था, बॉडी भी वैसे डैमेज हो रही थी और वो गलत आदतों में पड़ रहा। वहां जाके वहां से जॉब छोड़ के 1 महीने घर बैठा, ना घर बताया क्यों, इसलिए नहीं बताया क्योंकि घर को मैंने पहले इसलिए बता रखा था इसका कि मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, वो लड़की है और इनके चक्कर में रिश्ता तोड़ दिया था मैंने। अब उनको ये नहीं बता सकता कि वो लड़की भी दूसरों के साथ लग रही है। सही बात है। घर वाले इसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, गोल्ड वोल्ड इकट्ठा करने लग रहे थे। हम्म। इसको मैंने फोटो वोटो भी भेजी थी, लास्ट वक्त जाते वक्त कह रही थी एक उनमें से एक रिंग और दे दो मेरे को। हम्म। मैंने कि पागल हो रही है क्या, तू सारा सामान ले जा और अपनी वहाँ दूसरा आशिक भी ढूंढ ले। ऐसी थी सर। ये तो सुनो, ये तो अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने सही टाइम पर आंखें खोल दी। वो सर ऐसा हुआ था, मुझे इस पे शक तो हो गया था। तो मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे बेंगलोर में, वो पहले मेरे साथ आईटी कंपनी में उसमें था, आईटी सेक्टर में था वो, मैं टेक्नीशियन था, वो आईटी में था। तो मैंने उसको सारी बात बताई कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उसने मेरे को बताया था कि एक ट्रैकर है, उसको डाउनलोड करके इसके फोन से अपना फोन में हैंडल कर लिया। तो मैंने इसका पूरा फोन ही हैंडल कर लिया था। तब मुझे पता लगा कि ये ऐसे ऐसे बात है, उसको उसके साथ जा रही है। तो उसमें वीडियो वगैरह भी इसकी बन गई थी। तब ये घबराई थी, तब इसने मेरे पास एक्शन लेना स्टार्ट करा कि मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगी, उसके साथ ही रहूंगी। ये अब मैंने इसको घर की धमकी दी तब ये शांत हुई है, नहीं तो ये तो मेरे पर हावी हो रही थी, दोनों की दोनों बोल नहीं, रही ये थी। तो फिर दोनों अगर तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे हाथ में इतने प्रूफ नहीं होते ना, हो सकता है ये तुम्हारे खिलाफ और कंप्लेंट वगैरह डाल के तुम्हें फंसा देते हैं। ये तो फंसाए भी थे सर, कंप्लेन तो उसने लिख ली थी, लिख के इसके पास व्हाट्सएप सेंड करी थी। अब वो मेरे व्हाट्सएप मेरे पास ऑलरेडी आ गई क्योंकि मैंने इसका फोन हैक कर रखा था। बस इसके पास मेरा यही था कि इनको प्रूफ तो नहीं था कि फोन कौन सा है या क्या कंडीशन में हैक कर रखा है। बस इनको ये पता था कि फोन है क्या, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तब जाके उस बंदे ने इसका फोन चेंज करवाया है। तो मेरा सब सिस्टम खत्म हो गया। फिर मुझे पता लग गया कि भाई तो गलत तो है ही है, जब प्रेग्नेंट हो गई है, फिजिकल हो गई है, तो और क्या चाहिए था, सब कुछ तो हो ही गया। सही बात है। फिर उसके पुराने हस्बैंड, उसका भी मेरे पास, मैंने वो मेरे सजेशन में सो रहा था, मैंने उससे बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वो कह रहा कि वो लड़की ने पहले मेरे से 15 लाख खा लिए हैं, क्योंकि दवाई डाइवोर्स हुआ था। वो भी सर बहुत पैसे वाला बंदा था, यूँ कह रहा 15 लाख खा लिए थे। पहले भी किसी लड़के के साथ लग रही थी, मैंने छोड़ दी इसी चक्कर में, शादी के 15 दिन बाद ही छोड़ दी सर उसने। और 15 लाख रुपए का डाइवोर्स से उसका फाइनल हुआ था। और कह रहा अब तेरे से भी खाएगी तो उससे दूर हो जा। फिर मैंने इससे दूर हुआ। तब 1-2 बंदे थे मेरे वहाँ करनाल के, जो मेरे फ्रेंड है उसका एसआई, उसके बंदे थे सीआईए वगैरह में। तब उससे इसकी माँ लाइन में बेइज्जती हुई है, जब जाके ये शांत हुई और घर की वजह से शांत हुई थी। अभी यही दावा डालना चाह रही थी कि इसे किसी तरह से, मैं अभी 10,000 की मांग कर रही है मेरे से, कह रही 10,000 रुपए और भेजो। हाँ, तो ये पैसा वही है, धीरे धीरे करके अभी 10 मांग रही है, फिर तुम 10 दे दोगे, फिर 20-50 करके ऐसे ऐसे खाली करती रहेगी धीरे धीरे। हाँ, अब ये सोच रही है कि इसको मैं किसी तरह डरा डरा के पैसे निकालती रहूं। मेरे पास इसके प्रूफ आ गए ना सारे, क्योंकि उसमें से मैंने वो रिकवरी करा था फोन। किसी ने बताया था कि भाई रिकवरी कर ले, उसमें सारी मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि उस मैडम ने फोन करा ना तो उसने बोल दिया कि अपने सारा डॉक्यूमेंट जो भी है डिलीट कर दे इसका अभी की अभी। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था। फिर मैंने रिकवरी करा तो मैंने बता दी कि तेरे सारे प्रूफ है, मैं कोर्ट में केस डालूंगा तेरे खिलाफ। तब इसने शांत हुई है कि मेरी बेइज्जती भी होगी और इससे फायदा नहीं है। तब वो एसआई भी शांत हुआ है। नहीं तो सर ये तो मेरी जान लेने के तैयार हो रहे थे। नहीं, ये खत्म कर देते तुम्हें, बिल्कुल पता भी नहीं चलने देते, सारी चीजें इस तरीके से करते। मैं सुसाइड, ये क्योंकि ये तो दोनों थे उसमें फोर्स में, ये दोनों तो प्रशासन में। अब मेरे साथ कोई था नहीं, वो एक ऐसा ही था, उसने कह दिया कि तू अपने इसे सब जगह से ब्लॉक कर दे। अब मैं ब्लॉक तो कर दूं, ये पता है क्या करती थी, किसी अनदर नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल लेती थी मेरे को। अच्छा। उसको उससे बोल देती कि तू फोन साइड में रख दे, फिर मेरे से बात करती थी। अब मैं अनदर नंबर फोन उठा लेता है, देख तो फिर ये मेरे से बात करती। पहले क्या मेरी बात सुनो, फिर बात सुनो तो फिर बता दी थी। अब भी ये धमकाने की कोशिश कर रही थी मेरे को। ये सीन था इसका। फिर वो तो थोड़ा मैं इस फोन स्विच ऑफ कर लिया कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद मेरे ऑफिस से भी आने लग गया कि तुम्हारा नंबर बंद क्यों रहता है, कोई जरूरी काम हो, तो इसकी वजह से ऑन करना पड़ा मुझे। बहुत परेशान कर दिया, सुसाइड तक पर मजबूर कर दिया सर इसने मेरे को। चलो कोई नहीं, ऊपर वाले ने सही टाइम पर आंखें खोली। थोड़ी सी बस तुम्हें हिम्मत रखनी है और चीज़ों से अपने आप निकल जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। ये मेरे को बस ये इसी चीज का डर है कि दोबारा फिर कहीं डाल ना दे।
नहीं देखो, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम चाहो तो लीगल तरीके से इन पे एक्शन ले सकते हो। जो भी तुमने सारी चीजें बताई हैं, एविडेंस बताए हैं, इन चीजों के तौर पर तुम लीगल तरीके से उस एसआई के ऊपर भी एक्शन ले सकते हो और इस महिला के ऊपर भी एक्शन ले सकते हो। उस तरीके से तुम बिल्कुल मजबूत हो। लेकिन उसका अगर तुम चाहते हो कि हाँ यार मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम खुद तैयारी कर रहे हो, अब तुम खुद तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा ये जो टाइम है ना, ये तुम्हारे लिए गोल्डन पीरियड है। ये तुम्हारा फिर अभी तो अगर कोई एफआई दर्ज होगी तो फिर सारा हाँ सिस्टम हाँ, खराब हो जाएगा मेरा। चीजें फिर दिक्कतें आएंगी और फिर तुम्हारा माइंड भी जो है ना, काम इसमें पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, तुम और 50 जगह इन्हीं में बुद्धि लगाते रहोगे फिर। यही तो हो रहा है सर, अब मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है ना, कोई कोई रात मेरे को यही दिमाग में रहता है कि हाँ, कॉल ना आ जाए, कॉल ना आ जाए, क्योंकि वो रात में लेट लेट तक बात करते हैं, उसमें दिख जाता है मेरे ट्रू कॉलर। मैंने आज वो ट्रू कॉलर भी डिलीट मार दिया इसी चक्कर में, मैंने कि ये मैं दिखेगा कह रहा नहीं। हूं अगर तुम बड़े भाई के नाते मेरी बात सुनो, तो उसकी एक एक चीज डिलीट मार दो जो तुम्हारे माइंड पर असर डालती हो कि हाँ ये चीज तुम्हें देखनी पड़े, या कोई फोटो हो या कुछ भी हो। एक अगर तुम चाहो तो जो ये तुम एविडेंस बता रहे हो, हाँ इन एविडेंस को एक पेन ड्राइव में करके अलग से तो निकाल के रख लो, ताकि आगे चल के कुछ कभी जरूरत पड़ने लगे बाई चांस 1%। अरे सर मैंने वही तो करा था पहले, एक पेन ड्राइव में जो मेरे भाई का दोस्त है एसआई, मैंने उससे बात करी थी, उसने बोला कि कभी भी पुलिस तो उठाई फोन सीज करेगी तेरा, पहले पेन ड्राइव में डाल ले। हाँ अब मैंने वो पेन ड्राइव में डाल दिया, अब वो पेन ड्राइव जैसे मैंने लैपटॉप में लगाई, ट्रांसफर हो गया डाटा, दोबारा मैंने देखा कि डाटा है या नहीं, वो इनकरप्ट हो गई, अब मेरा सारा डाटा चले गया। अब मेरे मुंह से इससे बात निकल गई कि तेरा डाटा मेरे से डिलीट हो गया सारा, पेन ड्राइव में करप्ट हो गया। अब ये हावी हो गई उससे कि इस पे डाटा तो चले गया मेरा, अब इस पे मैं डाल देती हूँ अपनी कंप्लेन। फिर मैंने रिकवरी करा दोबारा, धीरे धीरे जो जो फोटो मिली, जो जो इसकी चैट मिली, जो एसआई ये बोलता था कि आजकल ऊपर की कमाई नहीं हो रही है तो उसी को पकड़, क्योंकि वो ऊपर की कमाई करता था ना सर। एक आई ऊपर की कमाई कैसे करता था? जैसे मुझे तो ये पता नहीं है कि वो जैसे गाड़ी वाड़ी रोकते हैं तो अच्छा। उसमें से कोई उसके ऊपर की कमाई है, कोई आईओ होता है इनके डिपार्टमेंट में, तो वो आईओ उसके पैसे खा रहा था, कह रहा अभी तो आजकल तो आईओ कमा रहा है, मैं इनकी चैट पढ़ लेता था, अच्छा, आजकल आईओ कमा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो उस पे दावा डाल, उससे ले। तो इसका कोई एविडेंस है ये सारी इन चीजों का? हाँ सर एविडेंस है, पर वो ये ना वो ट्रैकर के थ्रू है कि ये मेरे पे दावा डाल देंगे कि ये इसने फोन ही हैक कर रखा था मेरा। उससे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, फोन हैक करने की तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो सब चीजें कोर्ट अपने आप, मतलब थोड़ी बहुत होती हैं चीजें, लेकिन वो हैंडल हो जाएंगी। वो तो है मेरे पे सारा प्रूफ है, मेरे पे उसके यूपीटी कार्ड प्रेगनेंसी का है, जो इसने बोला है ये है, जो रूम पे मिलने का ये वो वीडियो है बियर पीते हुए की है इनकी, क्योंकि उसमें बन जाती सारा उस ट्रैकर में। अब मैं इसी चीज से परेशान था कि एक सरकारी नौकरी वाले बंदे का तुमने फोन हैक कैसे करा, वो भी ऑन ड्यूटी वाले बंदे उससे का। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज में अब वो शांत बैठी है 2 महीने 1.5 महीने से। अब मुझे यही डर लग रहा है कभी ये कुछ और एक्शन ना ले दे, इस चीज में मैं भी चुपचाप ही बैठा नहीं, हूं। तो तुम्हारे पास इतने, अगर वो कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, तुम्हारे पास इतने प्रूफ हैं कि तुम उसकी उल्टी ऐसी तैसी कर दोगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अपने आप को 2-4 दिन का समय दो, अच्छी तरह सोचो क्या करना है क्या नहीं करना, अगर तुम्हें एक्शन लेना है। मैं तो सर यही चाह रहा हूँ कि देखो अब दोबारा मैं इसके ऊपर जाऊंगा, एक्शन लूंगा, हालांकि इसकी इंसल्ट तो होगी, फिर वो ये ना कि पूरा सबूत निकलेगा, सब कुछ होगा और लास्ट में मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो आएगी नहीं, क्योंकि केस होने के बाद तो ये तो वापस इसको सोचेगा आने की। इसको वापस लाने की तो सोचो भी मत अब। हाँ वही तो मगर वापस भी लाना नहीं और ये आएगी भी नहीं, और फिर फायदा कुछ नहीं होगा, दोनों पार्टी की बेइज्जती होगी, इसे जहाँ मरना वहीं मरने दो। अच्छा सर ये तो इसका मैटर था, इसे तो मैं भी भूलूंगा, माइंड से निकल जाऊंगा। एक और है मेरा प्रॉब्लम, अब आपसे बात हो ही रही है तो 5 मिनट का समय और लूंगा सर। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पिताजी और 2 भाई हैं, तो मेरी दादी जी के एक नाम से मकान था, एक मेरे दादाजी के नाम से मकान था। अच्छा, पापा हर तुम्हारे 2 भाई हैं? हाँ ठीक है। तो जो मेरे दादी जी के नाम मकान था, तो मेरे जो पापा के दूसरे भाई ने वो चुपचाप एक नाम करवा लिया, उनसे बोला, वो बीमार हो गई थी, आईसीयू में थी, तो उन्होंने बोला कि ये वो है क्या कहते हैं जो कंसल्टेंसी ले जाती थी ना पहले, कि पेशेंट को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, इस कंडीशन में पेशेंट आया हमारे पास। हाँ हाँ। तो उसकी जगह उन्होंने एक वसीयतनामे पे साइन अंगूठा लगवा लिया उनका, और साथ के 2 गवाह लगवा लिए। ओके। अब वो करवा के उन्होंने चुप रख लिया। अब उसके 1.5-2 महीने बाद वो दादी हो गई एक्सपायर। ओके। तो उसके बाद होने के बाद 1-1.5 साल बाद हमने कहा कि भाई अब इसका फैसला कर लो, दादा पहले एक्सपायर हो गई, दादी अब एक्सपायर हो गई है तो कर लो। कह रहे फैसला तो हुआ है कि ये हमारा नाम है और एक मकान है, उसमें से हम आधा हिस्सा और लेंगे अभी। फिर पंचायत बैठाई, ये तो सबने बोला ये तो गलत है कि भाई जब एक हो गया तो एक तो नाम कर दो इनके 3 लड़की भी, उनको भी शादी वगैरह करनी है।
फिर जब बड़े बड़े आदमी बैठे तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चलो तुम इतने कह रहे हो तो 25% हमारा बढ़ेगा और 75% छोटेगा। तो उसमें हमने एग्रीमेंट करवा लिया, हमने कि इसकी कीमत लगा के तुम अभी फाइनल कर दो। तो कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद अब हमें पता ही नहीं था कि इन चीजों की, कि बाहर कोर्ट के बाहर जो बैठ रहे थे ना, बनाते हैं एग्रीमेंट, हाँ नोटरी वगैरह, नोटरी वाले, उन्होंने एग्रीमेंट बना लिया 100 रुपए के स्टाम्प पर। और 2016 में वो बनाया था। हम 2016 से कहने लगे थे कि भाई अब शादी वादी करेंगे लड़कियों की, तुम इसका फैसला कर लो। तो वो कह रहे नहीं, अब तो मैं 50% लूंगा। वो एग्रीमेंट मैं नहीं मानता, झूठा है, क्योंकि उस पर कोर्ट के अंदर की मोहर नहीं लग रही, बाहर बाहर की मोहर है। अब वो कह रहे हैं कि 50% दोगे तो कर लेंगे, नहीं तो पड़े रहने दो इसको, हम तो 25 पे लेंगे नहीं। अच्छा, अब वो एग्रीमेंट की वैल्यू रहेगी क्या सर? देखो अगर तुम सिविल में उसमें जाओगे वैसे तो रहती नहीं है, लेकिन कुछ ना सही, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं, उससे बेटर कुछ तो है, तो इसलिए वो एग्रीमेंट कोर्ट जो है समझ लेगी। दूसरा मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा, जो तुम ये प्रॉपर्टी बता रहे हो, एक तो दादी के नाम पे थी, हाँ ये दादा के नाम पर है, एक दादा के नाम पे थी। हाँ, जिसमें से 25% और 75% का रेशो बना है ना। नहीं नहीं नहीं, सुनो, दादा दादी वो चीज छोड़ो, ये तो ऑलरेडी तुम्हारे हिस्से में फिर भी 50% आएगी ना। हाँ 50% तो फिर भी आ ही रही तो है। वो जो वो कह रहे हैं 25% वाला जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी में से ले रहे हैं? वो ले रहे हैं दादा वाले के नाम से, दादी वाला तो चुपचाप करवा लिया नाम। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो फिर भी तुम्हारा, अगर तुम सिविल उसमें जाओगे दायरे में, तो जब भी वो तुम्हारे हिस्से में आएगा, इस एग्रीमेंट की भी चिंता मत करो। ये एग्रीमेंट तो तुम्हारे लिए और वेल एंड गुड है, तुम इसे लगा दोगे ना तो और बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो सर मैं तो गया था एक बार कोर्ट में, हाँ। अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। तो वहाँ पे एक मेरे सर थे, उनकी वाइफ लग रही है, तो उन्होंने तो ऐसे बोला कि देखो इसको, इस एग्रीमेंट की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, और तुम अगर चाहो तो मैं इस एग्रीमेंट के बिहाफ पे इसको 30 साल के लिए वो करवा देती हूँ, सील करवा देती हूँ, फिर इस पे कोई आगे एक्शन नहीं होगा प्रॉपर्टी को। हाँ मैंने कहा सील मत करवाओ ना, इसका फाइनल डिसीजन करवा दो, या तो केस लड़ने में फायदा होगा तो हम आगे लड़े, नहीं होगा तो फिर 50 में तो हमारा है ही फाइनल। तो उसने कह रहा मैं डॉक्यूमेंट पढ़ूंगी, और एक वकील साहब है चंडीगढ़ में बैठते हैं, उनकी 1000 रुपए फीस है या 2000 रुपए फीस बताई थी, वो बस 1000-2000 रुपए में ही? हाँ वो ये कह रही 2000 रुपए की फाइल फीस पढ़ेंगे, और उनको 1 घंटे की फीस वो मिलेगी आपको, क्लास उनके साथ सेशन कर लेना, फिर वो बताएंगे आगे केस लड़ने में फायदा है या नहीं है। सुनो, मैंने कि ठीक है मैडम, 3 दिन का टाइम भी लिया, 3 दिन तक वो फ्री नहीं थे, हम उससे अपनी फाइल वापस ले आए, फिर कोई बात कर दिखाई नहीं हमें कोई फायदा की। कोई नहीं, इसमें सुनो, इसमें सिविल दायरे में जाओगे तो इसमें तुम्हारी हो जाएगी, और तुम इसके एग्रीमेंट वैसे तो कोर्ट के अंदर होते नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा चल जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, गवाह तो होंगे उसमें। हाँ उसमें जो गवाह भी जिंदा भी हैं सर, वकील भी है, बस तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आगे फायदा है लड़ने का भी? हाँ, लड़ने का बिल्कुल फायदा मिलेगा तुम्हें। तो सर आपके ब्याह पे लड़े तो? हमारे ब्याह पे लड़ोगे तो हमारा तो दिल्ली एनसीआर है, मतलब दिल्ली और नोएडा कवर करते हैं। बाकी पलवल में बहुत अच्छी पकड़ है, पलवल में भी, क्योंकि पलवल में जो ऑन कॉल में आपको बता नहीं सकता। तो आप मेरे को या तो उनसे कांटेक्ट करा दो, मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं उनसे डायरेक्ट फाइल लेके मिल लेता हूँ कि सर देखो ऐसे ऐसे बात थी, मेरी सर से बात हुई है, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। कोई इशू नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, नंबर उनका बता दूंगा, ठीक है। हाँ आप उनसे कर लीजिए, फिर मैं उनके पास चले जाता हूँ। अगर आप कहो तो मेरे पास वो फाइल पड़ी है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर एक बार हाँ मुझे व्हाट्सएप भी कर देना फाइल। वो एग्रीमेंट है मेरे पास, मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ व्हाट्सएप ओके, आपके नाम पे। ठीक 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 ठीक, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके ओके, ठीक है भाई। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। आज दोबारा से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे, इनका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट फिर इन्होंने कहा कि सर आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूंगा। तो फिर मैंने इनसे बात करी है, और उस कॉल में सारी चीज़ें जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, परेशानी थी, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनका क्वेश्चन क्या था कि ऑलरेडी ये एक किसी डिवोर्स महिला के साथ में, मतलब कि रिलेशन में थे बहुत लंबे टाइम से, 2 साल से, और उस महिला का क्या है, पुलिस में, हरियाणा में दुर्गा पुलिस होती है, उसमें उसका नंबर आ गया। नंबर आने के बाद ये बंदा भी तैयारी कर रहा था सरकारी जॉब की, तो नंबर आने के बाद क्या हुआ, उसने वो किसी एसआई के कांटेक्ट में आ गई, उसके साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाने लगी।
इसको वो गोली देती रही, इसका कोई रिश्ता वगैरह आया होगा, तो इसने उसके चक्कर में वो भी छोड़ दिया कि नहीं तेरे साथ ही शादी करनी है। तो इसको बाद में पता चला कि वो उस एसआई के साथ है ऐसे ऐसे, और जब इसने उसका फ़ोन वगैरह हैक किया तो ये भी पता चला कि वो एसआई और वो महिला मिलकर इससे कुछ पैसे भी धीरे धीरे जैसे 10-20-50 हज़ार रुपये निकालते रहते थे, और उसका एसआई के कुछ लोन वगैरह थे वो क्लियर करते रहते थे। इसके पास सारा एविडेंस है और भी बहुत सी चीज़ें थी इसके पास एविडेंस के तौर पर। तो ये वही जानना था सर मैं क्या उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। तो मैंने बताया कि हाँ बिल्कुल उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एविडेंस हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे प्रूफ हैं। तो उस एसआई के खिलाफ और उस महिला के खिलाफ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मैंने ये भी बताया, मैंने कि क्योंकि ऑलरेडी ये तैयारी कर रहे थे, तो एक होता है आदमी जब किसी कोर्ट कचहरी में पढ़ता है तो उसका माइंड उन चीज़ों में नहीं जाता। तो मैंने कि ऐसा भी अगर तुम चाहते हो तो लीगल एक्शन ले सकते हो उनके खिलाफ। बाकी उस महिला को दोबारा अपनी लाइफ में बुलाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जो महिला एक बार कुछ गलत कर सकती है तो वो फिर बार बार भी करेगी। तो इसने ये भी खुद कह रहा सर मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, मैं उन चीज़ों से निकलना चाहता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बात करी, उनको समझाया, और ताकि उनकी इस चीज़ से वो खुद वो सर मेरा सुसाइड करने का भी मन करता है, तो उनको समझाया, अच्छी तरीके से बताया कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, कुछ समय में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बताई भी, कुछ एग्जाम्पल भी शेयर किए। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एक और जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनकी मदद करी है। तो आपको भी कोई ऐसी परेशानी होती है, कोई जेन्युइनली आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में सेंड कर सकते हैं। कॉल पर बात करना तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आपकी मदद हम जरूर करेंगे। तो बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए, और आगे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट बेशक हो जाएंगे, लेकिन आपकी चीज़ों का रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।